स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता, योर इकोनॉमिक्स टीचर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का उपभोक्ता का संतुलन। इस पर हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि तटस्थ वक्र का ढाल किस तरह का होता है और उसके साथ ही हम इसके कुछ विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने एक विशेषता पढ़ी थी, तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, लेकिन तटस्थ वक्र का ढाल ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिनमें से हमने 2 पॉइंट्स थे कि इसका क्षैतिज ढाल कभी नहीं हो सकता, इसका ऊर्ध्वाधर ढाल कभी नहीं हो सकता, और उसी में से थर्ड पॉइंट हम आज डिस्कस कर रहे हैं धनात्मक ढाल, कि तटस्थ वक्र का जो ढाल है वो कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसको जरा हम डिस्कस करेंगे। धनात्मक ढाल का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जब x और y एक्सेस पर जो भी आपने लिया है वो दोनों ही बढ़ रहे हो, x भी बढ़ता जा रहा हो और y भी बढ़ता जा रहा हो, तो आपका जो ढाल आएगा वो क्या आ जाएगा, धनात्मक ढाल आएगा। हमने इंडिफरेंस कर्व का ढाल कैसा देखा है, ऋणात्मक ढाल देखा है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि एक चीज में वृद्धि, यानी एक्स एक्सिस पर जो हमने एक्स गुड के अंदर हम वृद्धि करते हैं, एक्स वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते हैं, तो वाई वस्तु की मात्रा में कमी करनी पड़ती है। यानी एक चीज बढ़ती है और दूसरी अगर घटती है तो इसका मतलब दोनों में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव है, ऋणात्मक है, क्योंकि एक इस दिशा में जा रहा है, दूसरा अलग दिशा में जा रहा है। और जब दोनों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, दोनों एक साथ पीछे हटे चाहे वो आगे बढ़े, लेकिन एक साथ करें तो ये ढाल कैसा होगा, धनात्मक ढाल होगा। तो हम ये देखते हैं कि आईसी कर्व का ढाल क्या धनात्मक हो सकता है, हो भी सकता है। अगर आप कहें कि भाई मैम कह रही हैं हम क्यों माने, तो हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं कि धनात्मक ढाल इसका नहीं हो सकता। ये देखिए हमारा है आईसी कर्व और हमने एक्स एक्सिस पर लिया है एक्स गुड को और वाई एक्सिस पर हमने लिया है गुड वाई। ओके, ये हमारा है वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। इस पर हम 2 पॉइंट्स ले रहे हैं। ये कोई से भी आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए, कहीं पर भी ले लीजिए। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। इस ए और बी पॉइंट पर जरा देखें हम, इस पॉइंट पर ये उपभोक्ता x1 मात्रा में x वस्तु का प्रयोग कर रहा है और y1 मात्रा में y वस्तु का प्रयोग कर रहा है। बी पॉइंट पर जरा देखें तो x वस्तु की मात्रा बढ़कर के क्या हो जाती है, x2 हो जाती है, और y वस्तु की मात्रा बढ़कर के y2 हो जाती है। यानी कि दोनों ही वस्तुओं की मात्राएं यहाँ पर बढ़ रही हैं। अब जब उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं की अधिक मात्रा का प्रयोग कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर क्या होगा, ज्यादा होगा। ए की तुलना में बी पर संतुष्टि का स्तर ए की तुलना में बी बिंदु पर संतुष्टि का स्तर ज्यादा होगा। तो इसलिए तटस्थ वक्र का ढाल कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंडीशन है तटस्थ वक्र की कि तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब हम हमारा सेकेंड पॉइंट, जो उसकी दूसरी विशेषता है तटस्थ वक्र की, उसको हम लेते हैं। तो दूसरी विशेषता है तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। मूल बिंदु के उन्नतोदर होने का मतलब है कि मूल बिंदु से ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। बिल्कुल एज यूजुअल यहाँ पर भी हमने गुड एक्स लिया है और यहाँ पर हमने लिया है गुड वाई वस्तु ली है और इधर हमने लिया है एक्स वस्तु को। ये है हमारा आईसी वक्र। इसके अगर हम पॉइंट्स देखें तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैं इसके 3 पॉइंट्स ले रही हूं। अब हमें ये बताना है कि तटस्थ वक्र का जो ढाल है या मूल बिंदु के ये उन्नतोदर क्यों होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स लिए हैं, ये है पॉइंट ए, ये है बी और ये है सी। 3 पॉइंट्स हमारे तटस्थ वक्र पर हैं। अगर हम ए पॉइंट पर देखते हैं तो उपभोक्ता x1 मात्रा में x वस्तु का प्रयोग कर रहा है और y1 मात्रा में y वस्तु का प्रयोग कर रहा है। अगर हम बी पॉइंट पर जाते हैं तो उपभोक्ता x वस्तु के प्रयोग को बढ़ा करके x2 कर देता है, लेकिन y वस्तु के प्रयोग को घटा रहा है। कितना घटा रहा है, इसको मैं शो करती हूँ डेल्टा y से। ये जो हमारी
गैप है, ये जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन को हम शो कर रहे हैं डेल्टा वाई से। इसके बाद अगर उपभोक्ता सी बिंदु पर आता है तो यहाँ पर एक्स वस्तु की वो OX3 मात्रा प्रयोग कर रहा है। एक्स वस्तु के प्रयोग में फिर उसने वृद्धि करी, लेकिन वाई वस्तु का प्रयोग घटा करके वो OY3 कर देता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन हो गया मेरा डेल्टा Y1। इसको मैंने डेल्टा Y1 से शो किया है। तो ये जो डेल्टा Y था ये ज्यादा था और डेल्टा Y1 का जो गैप है वो कम था। इसीलिए ये जो सीमांत प्रतिस्थापन की ये जो गैप है, ये जो अंतर है, जो परिवर्तन है, डेल्टा वाई का जो परिवर्तन है वो क्या परिवर्तन है? वही है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो प्रतिस्थापन की जो दर है वो क्या हो रही है? घट रही है। और इसी के घटने के कारण तटस्थ वक्र मूल बिंदु के उन्नतोदर होते हैं। अगर ये प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई हो जाए तो तटस्थ वक्र का ढाल कैसा हो जाएगा? फिर इसका ढाल इस तरह का हो जाएगा। तो ये तटस्थ वक्र नहीं होंगे। इसलिए तटस्थ वक्र का ढाल उन्नतोदर होता है। तो इसके लिए क्या जरूरी है? ये कंडीशन जरूरी है कि प्रतिस्थापन की जो दर है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा Y1, है ना? क्या इसका मतलब क्या है कि प्रतिस्थापन की जो दर है, सीमांत दर है, वो घटती हुई है। थर्ड पॉइंट हमारा आता है तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। तटस्थ वक्रों की तीसरी विशेषता है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, काटते नहीं हैं। एज यूजुअल यहाँ पर भी हमने लिया है गुड एक्स और इधर लिया है गुड वाई। मेरे हिसाब से ये दोनों नहीं काटते। जरा इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं या नहीं काटते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके किसी भी दोनों वक्रों पर एक ही सीध में हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पर है, इसको मैंने नाम दिया है A, और एक पॉइंट है ये B और दूसरा पॉइंट है ये C। इस तरह से ये 3 पॉइंट मेरे यहाँ पर आ गए हैं। A पॉइंट पर अगर हम देखें तो उपभोक्ता का कितनी वस्तु का OX1 और OY1 वस्तु का प्रयोग कर रहा है। अगर मैं B बिंदु पर देखती हूं तो B बिंदु पर उपभोक्ता OX2 और OY2 मात्रा में उपभोग कर रहा है, और C बिंदु पर अगर हम देखें तो OX2 और OY3, यानी कि B और C बिंदु पर अगर हम देखें कॉमन चीज क्या आ रही है कि X वस्तु का तो उपभोग वो उतना ही कर रहा है, लेकिन Y वस्तु के प्रयोग में वो कमी कर रहा है। अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो IC1 पर, है ना, तटस्थ वक्र IC1 पर 2 पॉइंट्स है मेरे पास। कौन कौन से हैं? A व C बिंदु पर। कौन सा बिंदु है? A व C बिंदु पर। A बिंदु पर कितना उपभोग कर रहा है वो? A बिंदु पर जो उसका उपभोग है वो है, यानी इसको यूं समझ लीजिए A और C ये दोनों है, यानी A का जितना संतुष्टि है वो C के बराबर होनी चाहिए। यानी IC1 पर A और C बिंदुओं पर जो संतुष्टि है वो दोनों बराबर होगी, क्योंकि एक तटस्थ वक्र के प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि का स्तर समान होता है। अब आप दूसरा वक्र देखें IC2, ये जो है हमारा IC2 पर कौन कौन से बिंदु हैं? B, A और B, A व B पर। तो A व B पर क्या होगा? A बराबर B होगा। जब A बराबर C है और A बराबर B है तो इक्वेशन 1 व 2 से, इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा? क्या होना चाहिए? B इक्वल्स टू C होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। B और C कभी भी बराबर नहीं हो सकते। B पॉइंट अलग है, C पॉइंट अलग है, लेकिन इन दोनों इक्वेशन से B इक्वल्स टू C हो रहा है, यानी तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, इसको आप और अच्छी तरह से समझें
कि ए और बी, ये जो पहला तटस्थ वक्र है IC1, इस पर है पॉइंट ए और सी, ये दोनों बराबर होने चाहिए। IC2 पर ए और बी है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। जब ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम प्रूव कर सकते हैं कि बी बराबर सी होना चाहिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बी और सी बिंदु कभी भी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।